Oxidation reaction. Oxidation reaction is defined as the addition of oxygen to an element or compound or the removal of hydrogen from a compound. ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं दो तरीके से। पहला, अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, या अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। द फर्स्ट वन इज कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, and after combination they will form calcium oxide. Here oxygen is added to calcium and hence this is oxidation. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो कैल्शियम है उसका जब रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कैल्शियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा है तो किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। वहीं एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखने वाले हैं कि कैसे किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन के रिमूवल के कारण ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। सपोज द फर्स्ट कंपाउंड इज हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड जब इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा तो हमारे पास सिर्फ क्लोरीन एज अ प्रोडक्ट बच जाएगा। द नेक्स्ट वन इज रिडक्शन रिएक्शन। Reduction is defined as the addition of hydrogen to an element or compound or the removal of oxygen from a compound. ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जैसे ही एक और रिएक्शन है जिसका नाम रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होता था, वहीं रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है किसी कंपाउंड से। और जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता था, वहीं रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है किसी एलिमेंट में या किसी कंपाउंड में। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन एक्चुअली होता कैसे है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा वाटर। एग्जाम्पल नंबर 2, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम cupric oxide
to form copper, cupric oxide plus हाइड्रोजन, और रिएक्शन के बाद कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, या यूं कहें कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल कॉपर ऑक्साइड से होता है और हाइड्रोजन का एडिशन ऑक्सीजन के साथ होकर के वाटर फॉर्म होता है। अगर हम इस रिएक्शन को कंसीडर करें तो हम देख पा रहे हैं कि आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Fe2O3 फॉर्म कर रहा है। यहां पर ऑक्सीजन के साथ आयरन का कांटेक्ट होने के वजह से आयरन का ऑक्सीडाइज हो गया, या इसे यूं कहें कि आयरन के साथ ऑक्सीजन के रिएक्शन के वजह से ऑक्सीजन आयरन के साथ ऐड हो गया। यहां पर ऑक्सीजन को एक नाम से हम जानते हैं। ऑक्सीजन को यहां हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, चलिए देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस which oxidizes elements or compounds is known as an oxidizing agents। वैसे सब्सटेंस जो किसी एलिमेंट या कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। अगर हम अब इस एग्जाम्पल को कंसीडर करें तो हम देख पा रहे हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर अलग हो जा रहा है और पानी यानी कि वाटर का फॉर्मेशन यहां हो रहा है। तो हम इस रिएक्शन में एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहां पर जो क्यूप्रिक ऑक्साइड था इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और यह ऑक्सीजन का रिमूवल इस हाइड्रोजन के वजह से हो रहा है, क्योंकि यह हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को हम एक और नाम से जानेंगे और इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, चले देखते हैं। द सब्सटेंस which reduces compounds is known as an reducing agents। वैसे सब्सटेंसेस जो किसी कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। अगर उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा कंसीडर करें तो हम देख पाएंगे कि इस रिएक्शन में दो चीजें हो रही हैं। पहला, द ऑक्सीजन जो है वो रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, और डेफिनेशन से हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस इक्वेशन में क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। वहीं अगर इस रिएक्शन को अच्छे से देखें तो यहां पर ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है। तो वैसे वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं। उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। A reaction where oxidation and reduction occurs simultaneously is known as redox reaction। वैसे वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ एक ही समय में होते हैं, वैसे वैसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट है, पहला रेड और दूसरा ऑक्स। और ये नाम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से ही पड़ा है। रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, ये दोनों को कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन नाम रखा गया है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो में बताया गया कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।